अगर आपके घुटने में दर्द है या फिर गठिया की समस्या है या फिर कुछ नहीं है लेकिन थकान हमेशा महसूस होती है, तो हो सकता है कि दोषी आपका यूरिक एसिड हो। नमस्ते, मैं अलका ठाकुर हूँ, फाउंडर ऑफ अलका मेडिकल क्लासेस, जहां मैं हेल्थ और डाइट साइंस की आपको नॉलेज दे रही हूँ लगभग 2.5 साल से। मैं फिजियोथेरेपी सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ और होने वाली फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। इसीलिए मैंने अपने नॉलेज को फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद के साथ ब्लेंड करके हमेशा आप तक लाने की कोशिश की है और आगे भी करती रहूंगी। तो आज हम समझ लेते हैं थोड़ा सा यूरिक एसिड के बारे में। आप जानते नहीं हो लेकिन फैक्ट ये है कि इंडिया में हर तीसरा इंसान यूरिक एसिड का शिकार होता है। ये अलग बात है कि आपको पता नहीं है, लेकिन 90% लोगों को जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुका होता है, किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी होती है। लेकिन आज मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। 100% साइंटिफिकली प्रूवन फॉर्मूला है जिसकी मदद से आप अपने बॉडी को यूरिक एसिड से बचा करके रख सकते हो। महंगी दवाई नहीं है, बहुत ही नेचुरल सी चीज है जो आपकी बॉडी में कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा। तो नेचुरल चीजों पे आप थोड़ा सा विश्वास कीजिए और थोड़ा सा आजमाइए ताकि आपका जो जीवन है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ये जादुई चीज जो अभी मैं आपको बताने वाली हूं यूरिक एसिड को कैसे कम करेगी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड आपके बॉडी में बनने वाला एक वेस्ट प्रोडक्ट है। जब बॉडी में प्यूरिन्स का ब्रेकडाउन होता है, प्यूरिन्स हमें डेयरी प्रोडक्ट से मिलते हैं, जैसे दूध हो गया, रेड मीट हो गया, सी फूड हो गया, प्रोसेस्ड फूड हो गया, और अल्कोहल से आपके बॉडी में प्यूरिन जाती है। इसीलिए बोला जाता है भाई शराब कम पिया करो। आपके बॉडी में प्यूरिन गई, जब प्यूरिन बॉडी में जब ज्यादा हो गई तो बॉडी आपकी उसको तोड़ नहीं पाती है, जिसकी वजह से वो कहां पर जमा होने लगेगा, आपके जोड़ों पे जमा होने लगेगा। सारे ज्वाइंट्स पे जब जमा होगा तो आपको ज्वाइंट्स में पेन होने लगेगा। अब बहुत से लोग हैं जो कि कम उम्र के हैं, 30 के आसपास है, लेकिन घुटने में दर्द रहता है, शोल्डर में तकलीफ होता है, आपके हर अंगों में, हर जॉइंट्स में पेन महसूस हो रहा है। तो भाई अगर शराब बहुत ज्यादा पीते हो तो सावधान हो जाओ। अगर दूध का सेवन बहुत ज्यादा आप करते हो, दूध का सेवन, तो सावधान हो जाओ। बाहर के खाने बहुत ज्यादा खाते हो, पैकेट वाले बहुत सारी चीजें आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो सावधान हो जाओ। आपकी बॉडी में जा रहा है प्यूरिन्स, जिसकी वजह से आपकी किडनी पे, आपके लिवर पे प्रेशर पड़ता है, आपके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, और किडनी बेचारी तंग होकर के बहुत कोशिश करती है लेकिन उस प्यूरिन को बॉडी से फ्लश नहीं कर पाती है, और जिसकी वजह से रिस्क हो जाता है किस चीज का, किडनी स्टोन का। इसीलिए बहुत से पेशेंट्स आपने देखे होंगे, बहुत से लोग हैं परेशान है कि भाई किडनी में पत्थर तो हुआ है, बार बार पत्थर हो रहा है। इसके अलावा हार्ट और लिवर पर जब प्रेशर बनता है तो हार्ट अटैक की समस्या बहुत ज्यादा आजकल हो रही है, लिवर फेल बहुत ज्यादा हो रहा है। इसकी वजह से हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, समझो बात को। ये एक साइलेंट किलर है जो आपकी बॉडी को धीरे धीरे करके मार रहा है। तो आपको यूज करना है एक बहुत ही मैजिकल सी चीज, एक मैजिकल कॉम्बो मैं आपको बताती हूं, जो आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को फ्लश आउट भी करेगी, उसको न्यूट्रलाइज भी करेगी, और आपकी बॉडी में यूरिक एसिड को बैलेंस भी करेगी। ये कॉम्बो चेरी, अजवाइन और मेथी का है। चेरी यूरिक एसिड का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये आपके बॉडी में एसिड को कंट्रोल करता है और बैलेंस भी करता है, किडनी को डिटॉक्स करता है, और यूरिक एसिड को आपके बॉडी से बाहर निकालने की क्षमता रखता है। एक बात मैं आपको बता दूं, जिन भी लोगों को गठिया का दर्द बहुत ज्यादा होता है, अगर आप चेरी खाते हो तो वो जो है वो 50% तक कम हो जाएगा। डेली आपको 10 से 15 चेरी खाने हैं, या फिर आप उसका जूस बना करके भी पी सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप 10 से 15 चेरी ऐसे ही खाओ। एक तरीके से अगर देखा जाए तो चेरी यूरिक एसिड न्यूट्रलाइजर है, क्योंकि इसमें एंथोसाइनिन्स पाए जाते हैं। दूसरा है अजवाइन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम का डॉक्टर। अगर आप देखते हो घर में तो जब भी आपको गैस बनता है या फिर खाना ठीक से पचता नहीं है, तो दादी नानी या फिर मम्मी क्या बोलती है, अजवाइन ले लो गर्म पानी के साथ। लेकिन आप उन पे बिलीव नहीं करते हो, बहुत से लोग बिलीव बिल्कुल नहीं करते हैं, और आप बोलते हो कि बस मैं एक टैबलेट खा लूंगा ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ज्यादा टैबलेट आपको नहीं लेना है, वो आपकी बॉडी में हार्मफुल होता है। एलोपैथी सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, वो आपका परमानेंट क्योर कभी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो अजवाइन का अगर आप सेवन करते हो
तो आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आएंगे अगर यूरिक एसिड बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तब। देखिए इसमें थाइमोल होता है जो कि आपके एसिड को कंट्रोल करता है जो बॉडी में बन रही है। कौन सी एसिड? यूरिक एसिड। जो प्यूरिन जो बॉडी में गया है उसको भी ये सही से बॉडी में रेगुलेट करता है, यानी बॉडी को साफ रखेगा। और किडनी और लीवर पे फिर प्रेशर नहीं बनेगा जब ये दोनों साफ रहेंगे। और डाइजेशन आपका इंप्रूव तो होगा ही, क्योंकि जो प्यूरिन है उसका रेगुलेशन बड़े अच्छे से कर देता है। अब इसको कैसे लेना है? हल्का सा गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच अजवाइन भिगो करके रात को रख सकते हो, और या फिर सुबह में भी अगर हल्का सा गुनगुना पानी है उसमें मिला करके आप पी सकते हो, या फिर आप अजवाइन को चबा चबा करके खा भी सकते हो, तब इसका डबल इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मम्मी दादी या फिर नानी की बातों पे विश्वास किया करो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मेथी। ये किडनी डिटॉक्स का राजा है। राजा मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि देखो इसमें ग्लैक्टोमेनन पाया जाता है और सैपोनिन्स होते हैं जो बॉडी में यूरिक एसिड जो ज्यादा जो बढ़ गया है ना उसके साथ जा करके बाइंड करके बॉडी से उसको बाहर निकालने का काम करते हैं। किडनी फिल्टर कर देती है बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल को। किसको? जो प्यूरिन्स एक्स्ट्रा हो गए हैं, जो यूरिक एसिड एक्स्ट्रा हो गए हैं, उसको किडनी को ये हेल्प कर रही है। किडनी काम करती है आपकी, लेकिन आप उसको सहयोग नहीं देते हो। इसीलिए जिसको भी किडनी में प्रॉब्लम है वो पानी ज्यादा पिया करे। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा कि आपका जो गठिया का दर्द है, मेथी अगर आप लेते हो तो मेथी सिर्फ आपके पेट के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ही नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों में आपको फायदा करता है। स्पेशली जब बोन हेल्थ से आपका कुछ भी प्रॉब्लम होता है, बोन हेल्थ बिल्कुल आपका खराब हो चुका है, तो मेथी को डाइट में शामिल करना आपकी एक समझदारी वाली कोशिश हो सकती है। ये बहुत बेटर पेन किलर है। पेन किलर जो मार्केट में मिलता है उससे भी बहुत बढ़िया है। विश्वास नहीं है? ट्राई करके देख लो। ठीक है, आपको इसको यूज कैसे करना है? रात में 1 चम्मच मेथी आप भिगो करके रख सकते हो, सुबह सुबह खाली पेट इसको चबा करके खा सकते हो। इसके अलावा आप मेथी का पाउडर बना करके गुनगुने पानी में मिक्स करके भी सुबह सुबह ले सकते हो। इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है तो आप मौसम के हिसाब से लीजिए। कम से कम वीक में 3 बार आप ले सकते हो तो आपको फायदा देखने को मिलेगा, लेकिन कंटिन्यूअसली लीजिए। आप अगर कोई एक चीज आज खाओगे फिर छोड़ दोगे फिर खाओगे तो आपको असर देखने को मिलेगा ही नहीं। वो असर तो करेगा लेकिन कम, नोटिस तो होगा लेकिन कम, क्योंकि आप नोटिस नहीं कर रहे हो। ये कॉम्बो इतना ज्यादा पावरफुल है कि अगर आप इसको रेगुलरली कम से कम 6 हफ्तों तक लेते हो तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड जो है वो 40 से 50% तक कम हो जाता है। रिसर्च में भी ऐसा पाया गया है। इसीलिए आपको क्या लेना है? चेरी लेना है जो कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, अजवाइन आपके किडनी को साफ करेगा, डिटॉक्स करेगा, और मेथी आपके यूरिक एसिड को बॉडी से बाहर निकालेगा। सारा काम हो रहा है। आप अपने मम्मी को, आप अपने पापा को ये चीजें बता सकते हो, क्योंकि उनके जोड़ों में दर्द होता है। बच्चे परेशान होते हैं कि मम्मी के जोड़ों में रोज रोज दर्द, बैठ नहीं पाती है, उठ नहीं पाती है, सीढ़ियों पे चल नहीं पाती है, उनके हाथ में जब वो ऐसे ऐसे करती है या फिर काम करती है तो बहुत तेज उनको दर्द महसूस होता है। तो आप ये कॉम्बो इस्तेमाल कर सकते हो, आपके बॉडी में फायदा होगा। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको यूज करके देख सकते हो। अगर दर्द बहुत लंबे टाइम से है तो थोड़ा धीमे असर करेगा, अगर दर्द अभी अभी जस्ट हुआ है आपको तो आपको राहत देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए कोई भी डाउट होता है इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट कर दो। अलका मेडिकल क्लासेस टेलीग्राम ग्रुप है, वहां पे आप डाउट पूछ सकते हो। व्हाट्सएप चैनल है, वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। और रेगुलर छोटे छोटे हेल्थ अपडेट्स अगर चाहिए तो इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो, वहां मैं रेगुलरली कुछ ना कुछ बताते रहती हूँ। उम्मीद कर रही हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बाकी वेबिनार में आप मुझसे पर्सनली जुड़ सकते हो। थैंक यू सो मच।